नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। 35,400 की मांग पर क्लर्क अड़े हुए हैं। सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है, लोग परेशान हैं। मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ये क्लर्कों की तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बैठकों का दौर देखने को मिला। कई दौर की बैठक हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। 35,400 के वेतन की मांग पर अभी भी क्लर्क अड़े हुए हैं। तो लगातार ये प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई है। नो वर्क नो पे की बात सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन उसके बावजूद क्लर्क अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। किस तरह की आज स्थिति नजर आ रही है? अभी भी 35,400 की मांग पर क्लर्क अड़े हुए हैं। राजश्री, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार आज 24वें दिन भी धरना जारी रहा और नो वर्क नो पे को लेकर जो इन्होंने नोटिस जारी किया था, उसको लेकर भी उनके तेवर कड़े दिखाई दिए। साफ तौर पर कहना है क्लर्क एसोसिएशन का को किसी भी सूरत में करेंगे जब तक उनकी वेतन 35,400 नहीं कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर जवाहर यादव पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि सरकार ने बोला था कि पंजाब के समान वेतनमान उनका किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ सरकारी विभाग हैं, उन तमाम सरकारी विभागों के क्लर्क लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी राजश्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो सरकारी कामकाज ठप है, कई जगह पर लोगों को परेशानी हो रही है और एक तरफ क्लर्क हैं जो हड़ताल पर डटे हुए हैं। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी, अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं क्लर्क और प्रदर्शन आज भी देखने को मिल रहा है। कई तरह के काम प्रभावित हो रहे हैं। झज्जर में क्या कुछ है क्लर्कों की हड़ताल में, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, झज्जर में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? क्लर्कों की हड़ताल का 24वां दिन है आज। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार 24 दिन से क्लर्क अपनी मांगों को लेकर जो 35,400 की जो मांग है उस पर लगातार लामबंद है। और मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंथ बड़ी जबरदस्त मजबूत है, क्योंकि हमने देखा है, अगर मैं धरने की बात करूं तो 1 या 2 दिन ही भीड़ रहती है, लेकिन जो लिपिक कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। और आपको बता दूं कि लगातार 5 लोगों का एक ग्रुप तैयार होता है हर रोज और उनको भूख हड़ताल पर बैठाया जाता है। जब आज हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सरकार चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन हम 35,400 से बिल्कुल भी कम नहीं लेंगे। लगातार हम लोगों को धोखा दिया गया है, लगातार हम लोग सरकार से बात करते रहे, लेकिन 3 बार हमारी बात हो गई। तीनों बार हमें कहीं ना कहीं हमारी बातों को अनसुनी किया गया। लेकिन जो लिपिक कर्मचारी वो पूरी तरह से लामबंद है और 35,400 से कहीं भी कम करने को तैयार भी नहीं है। जी बिल्कुल रमाकांत, सरकार की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई है। जब आपने लोगों से बातचीत की तो नो वर्क नो पे पर उनका क्या कुछ कहना था? अगर काम नहीं कर रहे हैं क्लर्क तो उन्हें उसकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, उन्होंने जब इस बारे में हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चाहे सरकार कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो बरकरार रहेगी। जब तक टेबल पर बैठकर सरकार बात नहीं करती है, हम अपनी मांगों पर अड़िग रहेंगे और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सरकार ने जो 3 घंटे का हमें समय मांगा था उसके बाद जो उपायुक्त ने उनके नाम भेजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आंदोलन में कोई भी ढिलाई बरती जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके बारे में हमारी मीटिंग भी होगी, राज्य स्तरीय जो नेता हैं हमारे वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो अंतिम निर्णय हो उस पर फैसला भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। रमाकांत, आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट लेते रहेंगे। क्लर्कों की हड़ताल का आज 24वां दिन है और सरकार ने भी जो है बोल दिया है कि नो वर्क और नो पे। इसके बाद क्लर्क क्या फैसला ले रहे हैं इसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम जो क्लर्क हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर लगातार। और क्या कुछ रणनीति इनकी रहने वाली, यहाँ प्रधान है क्लर्क एसोसिएशन के, इनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है नो वर्क नो पे। ऐसा सरकार को ये तो लग गया कि नो वर्क नो पे, पर अभी तक सरकार ने ये बताया नहीं कि मोर वर्क लेस पे क्यों है।
जिसकी हम आज तक डिमांड कर रहे हैं। हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमें सैलरी कम मिल रही है। नो वर्क नो पे तो हमने मान लिया इनका, पर मोर वर्क लेस पे मुझे बताया, इसका जवाब दे सकता है। करें कौन सा ज़्यादा काम करते हैं भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है डायरी डिस्पैच हम कह रहे, जो सरकार कह रही है। उसके बाद आरटीआई हम मना रहे, सीएम मंडो हम मना रहे, कैश बुक हम पूरी कर रहे, जितने भी इनके पोर्टल हैं वो हम चला रहे हैं, HRMS, ई सैलरी, PFMS और भी जितने भी पोर्टल हैं, रजिस्ट्रेशन तक भी हमारे साथी कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहूँगा, ये रहा 2019-24 का इनका घोषणा पत्र, जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सभी वेतन विसंगति दूर करेंगे। तो आज तक 4 साल हो गए, इन्होंने कितनी वेतन विसंगतियाँ दूर कर दी हमारी? सबसे पहले तो सरकार ये बताए। अगला ये रहा इनका 2014 से 19 तक का, प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन दिए जाएंगे। कल जवाहर यादव जी ये कह रहे थे कि पंजाब में सैलरी ज्यादा इसलिए है या कम। अगला कदम क्या रहने? अगला कदम ये है, स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक हमारा 35-400 का हक हमें नहीं मिल जाएगा। और इन्हीं के हमने RTI के माध्यम से भी इनसे काफी कागज लिए हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहे, ये देखो RTI में क्लियर लिख रखा है। ये देखो आप, ये देखो पढ़ो, जमीन आसमान का अंतर है पंजाब स्केल और हरियाणा के स्केल में। तो साथियों, ये जो जवाहर यादव जी हैं, ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमारी हड़ताल को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक 35-400 हमें मिल नहीं जाता। और ये जवाहर यादव जी कान खोल के सुन लें। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वो किसी भी तरह जो अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे और लगातार धरने पर तमाम जो क्लर्क हैं सरकारी विभागों के, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज 24वां दिन है, लेकिन धरना निरंतर जारी है। चाहे वो नो पे या नो वर्क की बात हो, तो उसको भी वो दरकिनार कर रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है, जब तक उनका वेतन 35-400 नहीं हो जाता, वो तब तक किसी भी सूरत में अपना धरना समाप्त करने वाले नहीं हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।